प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज किसानों का रेल रोको अभियान चल रहा है सुबह 10 बजे से और अभी 4 बजे तक रहा है। 4 बज चुके हैं और वो रेल रोको अभियान किसानों का ख़त्म हो चुका है और ये बहुत मजबूती से रहा है। जैसे इससे पहले भी था 27 सितंबर को, उसके बाद ये हुआ है और ये शायद अब इतना जल्दी किसान हो सकता है नहीं करते, लेकिन ये किसानों को करना पड़ा है क्योंकि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी में जो घटना हुई है, जो सरकार की तरफ से, मैं सरकार की तरफ से कहूँगा क्योंकि घटना कराने वाला सरकार में गृह राज्य मंत्री है, तो वो घटना मैं सरकार की तरफ से ही बताऊँगा। अगर वो आदमी सरकार का हिस्सा नहीं है तो उसको आज तक बर्खास्त क्यों नहीं किया गया? अगर उसने अपनी मर्जी से कोई ऐसी हरकत की थी तो आज वो सरकार में क्यों बैठा है? तो इससे साफ जाहिर है कि वो सरकार की कराई हुई घटना है, सरकार द्वारा आदेशित या प्रायोजित घटना थी ये, जो आपके गृह राज्य मंत्री ने 25 सितंबर को एक बयान दिया था, बहुत ही घटिया बयान दिया था किसानों के खिलाफ कि मुझे जान ले मैं कौन हूँ, मेरे को केवल 2 मिनट लगेगी। बहुत कुछ बोला उसने अपने बारे में कि मंत्री और सांसद केवल मत समझना, और क्या हूँ मैं, या मंत्री और सांसद बनने से पहले मैं क्या था, ये भी बोला उन्होंने। और प्रधानमंत्री महोदय चुपचाप एक कान से सुन के दूसरे में निकाल दिया। इससे साफ जाहिर है कि इन्हीं का दिया हुआ एजेंडा है। वरना इतनी भाषा बोलने के बाद कोई प्रधानमंत्री अपने मंत्री को बर्दाश्त कर ले, ये उदाहरण हमने पहले कभी नहीं देखा। ये आज देख रहे हैं क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कितने जिम्मेदार हैं, कितने गैर जिम्मेदार हैं, ये सारा देश जान चुका है। तो ये मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि वो सरकार द्वारा वो घटना कराई गई थी, क्योंकि सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री उसके हिस्सा हैं और उसके बेटे को भी भगा दिया गया था वहां से, क्योंकि गृह राज्य मंत्री हैं, पुलिस उन्हीं के नीचे है। वो 7 दिन के बाद पकड़े गए हैं, 7 दिन के बाद। लेकिन असली मुजरिम तो गृह राज्य मंत्री हैं, क्योंकि 25 सितंबर को भड़काऊ भाषण तो इन्होंने दिया था। उसी भाषण का नतीजा था उनके बेटे ने उसको जो इन्होंने कहा था, बेटे ने उसको अंजाम दिया। बेटे ने उसी बात को अंजाम दिया है जिसका इन्होंने कहा था कि 2 मिनट लगेंगी, वो 2 मिनट ही लगी, 2 मिनट में कुचल दिया। तो कहने का मतलब है 1 हफ्ता वो लड़का गायब रहता है। कैसे गायब रहेगा? क्योंकि जब पापा उसके गृह राज्य मंत्री हैं तो उनको कौन पकड़ेगा, और पापा के ऊपर हाथ कौन डाल सकता है? वो खुद गृह राज्य मंत्री हैं, जो कि पुलिस उसके नीचे आती है और पुलिस ने ही गिरफ्तारी करनी है, तो कैसे करेगी? तो आज ये उसी दिन किसानों ने घोषणा कर दी थी। कई अपने अलग अलग आंदोलन किसानों ने बयान कर दिए थे, जिसमें आज का जो था ये रेल रोको अभियान था, जो कि 10 बजे से 4 बजे तक चला है, मतलब 6 घंटे का, आज 18 तारीख का। और मांग किसानों की यही है कि मंत्री को तुरंत बर्खास्त किया जाए, तुरंत बर्खास्त करके और उसको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि असली मुजरिम वही है, असली दोषी वही है। उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर बाकायदा मुकदमा चला जाए, मर्डर का प्लस देशद्रोही का, जो इन्होंने जो वहाँ पर भयंकर भाषण दिया था, जो गंदी भाषा में भाषण था, तो इनके खिलाफ सारी धाराएं लगें, तुरंत बर्खास्त होकर के, और इसके बाद इनको अरेस्ट किया जाए। इसी मांग को लेकर के किसान आज रेल रोको अभियान कर रहे हैं और इसके बाद और गंभीर रणनीति बनेगी। और अभी 26 तारीख को किसानों ने लखनऊ में महापंचायत बुला रखी है। उससे पहले यानी आज 18 तारीख का ये आंदोलन हो गया है और 26 से पहले अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 26 को कोई बहुत खतरनाक रणनीति आने वाली है, बहुत ही भयंकर रणनीति आएगी किसानों की तरफ से। किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा इनको, इस सरकार को बख्शेंगे नहीं किसी भी हालत में, ना किसान बख्शेंगे ना दूसरे वर्ग बख्शेंगे, क्योंकि आपने लगातार पीड़ा दी है, लगातार दर्द दिए हैं। अब इस दर्द का अंत भी तो आना है। इस दर्द का अंत आपके रूप में होगा अभी, क्योंकि ये किसानों का जो दर्द था अब तक, देशवासियों का जो दर्द था, अब वो आपका दर्द बनेगा, आपकी सिरदर्दी बनेगी। अब उसे आपको भुगतना है, आपको देखना है उस दर्द को, और आपको नापना है कि वो दर्द कितना गंभीर है, कितना गहरा है। तो ये आज जो रेल रोको आंदोलन हुआ है किसानों का, बहुत ही सफल हुआ है, बहुत ही कामयाब रहा है, और मुझे पूरा भरोसा है केंद्र सरकार को इसके बाद भागने की जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि किसानों ने वैसे भी इसको बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से इसको पूरा किया है। इन्होंने बता दिया था पहले, किसी भी ज़रूरी सेवा को रोका नहीं जाएगा और किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं किया जाएगा, किसी प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा, चाहे वो रेलवे की प्रॉपर्टी है या और कहीं भी है, किसी विभाग की है, कोई नुकसान नहीं पहुंचा जाएगा। ये वचन दिया था इन्होंने और अपने वचन को निभाया किसानों ने। बहुत बढ़िया रहा है रेल रोको आंदोलन, बहुत बढ़िया रहा है।
अब इसका 26 से पहले अब देखना है सरकार जागती है या अभी गहरी निद्रा में रहने का विचार है इसका, अब यही देखना बाकी है। और इसके बाद किसान 26 को जो महापंचायत होगी लखनऊ में, उसके अंदर बहुत कठोर फैसले लिए जाएंगे। अगर तब तक सरकार नहीं जागी या एक्शन नहीं लिया तो उसके अंदर 26 जो डेट वाली है 26 अक्टूबर वाली महापंचायत के अंदर बहुत कठोर फैसले लिए जाएंगे और उसके बाद सरकार की मुसीबतें लगातार बढ़ेंगी क्योंकि किसानों ने अब तक बिल्कुल शराफत आगे भी दिखाएंगे, लेकिन रणनीति इतनी गंभीर बनाएंगे किसान कि इस सरकार को हिलने की भी जगह नहीं रहेगी। ये बहुत जल्दी शुरू होने वाला है 26 अक्टूबर की महापंचायत के बाद ऐसा ही होगा अगर सरकार अपने रास्ते पर नहीं आई तो। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।